हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपी सा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुती देवी परमामी हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। आज की क्लास प्लीज जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज अपने वीडियोस ऑन करते रहिए, ताकि मुझे पता रहे कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ठीक है शुभांगी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप बोल या गोल, या तो आप बोलोगे या गोल्स पे नजर रखोगे, और कैंसर की खुलेगी आज पोल कि मतलब कैंसर क्यों होता है। या तो आप बोलते रहोगे, मेंटल चैटर चलता रहेगा, या आपकी जो नजर रहेगी आपके सीधे गोल के ऊपर रहेगी। ठीक है, बोल या गोल, कैंसर की खोलेंगे आज पोल। ठीक है, तो आज हमारे भागवत गीता का जो चैप्टर नंबर है, जो आज हमारा श्लोक है, प्लीज अपनी भागवत गीता निकाल लीजिए। श्लोक है, अप्राप्त्यं तदास्माकं बलं भीष्म भरीक्षितं, प्राप्तं त्वदेव तेषां बलं भीम भरीक्षितं। इसका मीनिंग पढ़ो, रोजी आप पढ़ो। अनम्यूट करो रोजी आप पहले अपने आप को। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। आगे का, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? बस इसमें इतना ही लिखा हुआ, बाकी तो फिर तात्पर्य लिखा हुआ है। इनके लिए छूट हो। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य पढ़ूं? पूरा चश्मा देना, क्या हो गया? चश्मा दो पढ़ना। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ठीक है, अब हमने देखा, हम बहुत सारे पीछे के सारे श्लोकों से की मेंटालिटी जो है वो हम देखते हुए आ रहे हैं कि कितना वो डिप्लोमेटिक है और कितना वो सेंस कॉन्शियस है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर जा रहा है, और कितना उसको बॉडीली कंसेप्ट, मेरा ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इन सारी चीजों में, और कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे हमने पीछे देखा उसने द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट किया, कैसे उसने भीष्म पितामह के लिए मैनिपुलेट किया, कैसे उसने बाकी सारे योद्धाओं, कर्ण को, विकर्ण को, इन सबको उन्होंने जो दुर्योधन है उसने इन सबको मैनिपुलेट किया। पर अब हमें यहाँ पे देखें कि जो बंदा पावर का हंग्री है, जो बंदा बस अपने लिए ही सोचता है कि मेरी बॉडी ऐसे काम करे, मेरा ये सारी चीजें ऐसे हो, वो बंदा अंदर से कितना इनसिक्योर होता है।
पिछले वाले श्लोक में भी हमने ये देखा कि जब वो कह रहे कि ये सेना जो लोग हैं ये मेरे लिए जान दे सकते हैं, वो ये नहीं कह रहा कि हम युद्ध जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है, बैक ऑफ द माइंड उसे पता है कि शायद हम ये जीत नहीं पाएंगे। पर क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये लोग मेरे लिए जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ माय फिंगर, ये लोग मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो इन लोगों को मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी इनसिक्योरिटी फिर नजर आ रही है। सामने सामने ऐसे लगता है कि ये बहुत बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को, देखो मेरे में इतनी एनर्जी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। पर जो इनसिक्योरिटी होती है वो वर्ड्स के थ्रू निकल आती है। अब यहाँ पर सब फर्स्ट वर्ड देखिए, फर्स्ट चैप्टर 10th श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का 10th श्लोक का फर्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, अप्राप्तम। अप्राप्तम का मतलब क्या है? रुचि आप मीनिंग में से देख के बताओ, अप्राप्तम का मतलब क्या होता है? immeasurable, the thing which cannot be measured, जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता है ना, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता। अप्राप्तम मतलब बाउंडलेस, बहुत ज्यादा शक्ति है। तो इस श्लोक के दो मीनिंग्स निकलते हैं। अगर हम पहला वर्ड लें इसको अप्राप्तम में, कि दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिनको कोई भी नहीं मार सकता, जो कि परशुराम के शिष्य हैं, ऐसे भीष्म पितामह के अंडर, क्योंकि वो हमारे युद्ध नायक है, वो हमारे सेनापति हैं, उनके अंडर जो है हम हार नहीं सकते, हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जो भीष्म है, जो भीम है, वो ऑल्दो उसकी भी बहुत अच्छा युद्ध नायक है, पर जो उसकी कैपेसिटी, जो उसकी पावर लिमिटेड है, वो उसकी जो पावर टू फाइट है वो लिमिटेड है। तो अगर भीष्म पितामह जो है लायन है, तो भीम कुछ नहीं है उनके सामने। तो ये युद्ध जो है हम जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, ये मीनिंग हमने पढ़ा, इसमें जो अभी रोजी जी ने पढ़ा है ये हमने मीनिंग पढ़ा। अब अगर हम इस वर्ड को ले अप्राप्तम, अगर मैं अ को अलग कर दूं प्लस प्राप्तम कर दूं तो इसका क्या मतलब बनेगा? मैंने कंप्लीट वर्ड लिया अप्राप्तम, अगर मैं अ को अलग करके प्राप्तम संधि विच्छेद कर दूं तो इसका क्या मतलब बनेगा? रोजी जी आप बताइए। कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? प्राप्तम का मतलब क्या हो गया? प्राप्तम का मतलब हो गया लिमिटेड। लिमिटेड, हाँ, जैसे अपरिप्राप्तम हो गया अनलिमिटेड और वो हो गया लिमिटेड। हाँ, अप्राप्तम मतलब, अप्राप्तम का मतलब हो गया अनलिमिटेड, हाँ। और अप्राप्तम का मतलब हो गया, अ का हो गया नॉट और प्राप्तम का हो गया लिमिटेड, मतलब नॉट लिमिटेड। तो जो दुर्योधन की है इनसिक्योरिटी दिख रही है, समझे? तो कोई चाहता मैं इसे रिपीट करूं? वर्चुअली यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें एक मीनिंग आता है कि भीष्म पितामह के अंदर जो पावर है दुर्योधन की, वो दुर्योधन कह रहे अनलिमिटेड है, भीष्म पितामह की एनर्जी सो गुड, और उनके सामने जो भीम है ही इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरे वर्ड में उसकी इनसिक्योरिटी आ रही है। अगर मैं अप्राप्तम का संधि विच्छेद कर दूं, अ का मतलब निगेशन में ले लूं, नेगेटिव में ले लूं, अ का मतलब नॉट और प्राप्तम का मतलब ले लूं लिमिटेड। ठीक है, तो नॉट लिमिटेड, तो श्लोक का मीनिंग एकदम रिवर्स हो जाता है। उसका मीनिंग हो जाएगा कि भीष्म पितामह के अंडर जो मेरी पावर है वो नॉट लिमिटेड नहीं है, मैं हार सकता हूँ। वाई? क्योंकि भीष्म पितामह जो है हाफ हार्टेडली लड़ रहे हैं। और भीष्म पितामह हाफ हार्टेडली क्यों लड़ रहे हैं? कोई बताएगा? रुचि बताओगे भीष्म पितामह हाफ हार्टेडली क्यों लड़ रहे हैं? हम धर्म तो ये कहता था कि जो पांडव कर रहे थे वो सही था, बट उन्होंने अपना वर्ड्स दे रखे थे कि उन्हें लड़ना कौरवों के लिए, पर वो प्यार पांडवों से करते थे, तो इसलिए वो हाफ हार्टेडली लड़ रहे थे। और उन्होंने क्या कहा था कि पांडवों में से मैं किसी को नहीं मारूंगा, 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा।
अगर आप किसी एनिमी की तरफ से लड़ रहे हैं और आपको मैं इन 5 एनिमी को नहीं मारूंगा, ये चाहे मुझे मार लें, तो फिर आप फुल हार्टेडली उस चीज में दे रहे हो, आप फुल हार्टेडली तो लड़ नहीं रहे, तो मतलब आपके विनिंग के चांसेस कितने 50% रह जाते हैं, क्योंकि 5 पांडव जो है वो मेन वॉर हीरोज है। अगर आप उन 5 को कह रहे हो कि मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा, तो आपके विनिंग के चांसेस 50% रह गए। तो दुर्योधन की इनसिक्योरिटी सामने आ रही है, ठीक है, कि हमारे भीष्म पितामह जैसे इतने सॉलिड वॉरियर के होने के बावजूद हमारी जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। हमारी पावर इसलिए लिमिटेड है क्योंकि भीष्म पितामह जो है, ही इज नॉट फाइटिंग प्रॉपरली विद हिज हार्ट, और भीम की पावर जो है वो प्राप्त है, हमारी अप्राप्त है, और भीम की पावर क्या है, प्राप्त है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, मतलब उनके एट अ बार है, ठीक है। अगर मेरी पावर अनलिमिटेड अप्राप्तम है, नॉट एट द बार है, तो भीम की पावर प्राप्तम है, लिमिटेड है। क्यों? भीम को तो गुस्सा है, क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का हमने चीरहरण किया, वो तो फिरोशियस हुआ है, वो तो बदले की आग में जल रहा है, और वो फुल हार्टेडली लड़ रहा है। उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं ये 100 कौरवों को मारूंगा, और एवरी डे ही काउंट्स, धृतराष्ट्र के सामने ही काउंट्स कि आज मैंने 8 कौरव मारे, कल मैंने 9 मारे, परसों 10 मारूंगा, सो ही काउंट्स। और उसने ये कहा था कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा। जब उसने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो दुर्योधन ने कहा था, आओ द्रौपदी मेरी लेग के, मेरी थाई के ऊपर बैठ जाओ। तब भीम को बहुत गुस्सा आया, और भीम ने कहा था, मैं तुम्हारी ये जांग तोड़ूंगा, जिस थाई पे तुमने द्रौपदी को बिठाने का वो किया, आई विल ब्रेक इट। और उसने ये भी कहा था कि मैं दुशासन का ब्लड पीऊंगा, दुशासन की छाती फाड़ के वो खून पीऊंगा, और उस खून से द्रौपदी अपने हेयर्स बेस करेगी। तो भीम जो है वो बहुत फिरोशियस है, उसके पास बहुत बड़ा मोटिव है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो उसकी जो पावर जो है पांडवों के अंदर हमारी पावर से ज्यादा है। तो दिस इज एन इनसिक्योरिटी। जब हम भी पावर हंग्री हो जाते हैं, जब हम एक सुप्रीम पावर को सरेंडर नहीं करते, जब हम अपनी सारी चीजें अपने हिसाब से चलने शुरू कर देते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी का अपना गोल हो, तो हमारा जो माइंड होता है वो चार्टर करना शुरू कर देता है। जैसे दुर्योधन का माइंड जो है